Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों आज का ये वीडियो मज़ेदार भी होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा, है ना। तो क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे स्कूल में जहाँ मैं काम करता हूँ, मैंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसके कन्वर्जन को लेकर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है। तो पहला वाला मैं जगह के कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं लिखूँगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहला यूनिट होता है मिलीमीटर, है ना। मिलीमीटर होता है सबसे छोटा यूनिट। उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है डेसीमीटर, उसके बाद आता है मीटर। मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। हमेशा ज़्यादातर जगह जब कुछ बात होती है तो मीटर से बात होती है। उसके बाद हुआ डेकामीटर, हेक्टोमीटर और उसके बाद आता है दोस्तों किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, ये बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप एक बार समझ गए तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मीटर से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि मीटर से ऊपर भी 3 यूनिट है, मीटर के नीचे भी 3 यूनिट है, ठीक है। तो बस इसी बात को पकड़ के चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो मीटर हुआ 1 मीटर, ठीक है। अब अगर मेरे को 10 मीटर में उसके आगे 1 ज़ीरो ऐड किया तो वो हुआ डेकामीटर। उसके आगे 2 ज़ीरो ऐड किए तो दोस्तों वो बन जाएगा हेक्टोमीटर। और किलोमीटर तो आप सब जानते ही हैं, 1000 मीटर, है ना। तो देखिए 3 ज़ीरो। और अब मैं इसका बिल्कुल उल्टा दोस्तों करूँगा इसके ऊपर। डेसीमीटर हुआ 0.1 मीटर, सेंटीमीटर हुआ 0.001 मीटर और इसी तरह मिलीमीटर हुआ दोस्तों 0.001 मीटर। तो देखा दोस्तों आपने कैसे नीचे ज़ीरो बढ़ रहे हैं और ऊपर डेसिमल प्लेसेस बढ़ रही हैं। देखिए जैसे यहाँ 3 ज़ीरो थे और यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस हैं। सेम चीज़ है कि नहीं दोस्तों। इसी बात को अगर आप समझ गए हैं और उसके बाद अगर आप मीटर को पकड़ के चलेंगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते इस केस में। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ इस कोने में इस टेबल को बना दिया। अगर आपके पास भी कल कोई कन्वर्जन के लिए कोई क्वेश्चन आए ना, आप ये कोने में ये टेबल बना देना। उसके बाद देखना है कितना आसान हो जाएगा इसे करना। MM, CM, DM, M, DM, HM एंड KM। आप इसको MCD, DHK करके भी याद कर सकते हो। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम किस डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन मूव कर रहा है उसके हिसाब से हम स्टेप लेंगे। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए, मुझे CM से M तक जाना है, ठीक है। तो CM से M कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं, है ना। पहले DM फिर M, तो यानी 2 ज़ीरो का या 2 डेसिमल पॉइंट का अंतर होगा। निर्भर करेगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मान लीजिए मुझे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मुझे निकालना है वो कितने मीटर होता है। ओह चलिए, नहीं, पहले तो इसको बड़े से छोटा करते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो मान लीजिए मेरे पास 7 मीटर है और मुझे देखना है कि कितने सेंटीमीटर होगा। तो वो होगा 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 स्टेप्स का फासला है, देख रहे हैं आप। तो मैंने 2 ज़ीरो बढ़ाए, 7 सेंटीमीटर का 700 सेंटीमीटर, 2 ज़ीरो बढ़ा दिया, है ना। और अब इसी को अगर मैं 7 सेंटीमीटर को 7 मीटर निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा दोस्तों, मैं 2 डेसिमल पॉइंट्स बढ़ाऊँगा, है ना। 0.07 मीटर कर दूंगा उसको, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें मैंने 2 ज़ीरो बढ़ाए थे और यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल पॉइंट बढ़ाए। तो निर्भर करेगा मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इस टेबल में, उसके बेसिस पे मैं अपने ज़ीरो बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को अगर आप एक बार समझ गए दोस्तों तो गलती के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। CM to KM करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास 1 किलोमीटर था और मुझे निकालना था कि उसमें कितने सेंटीमीटर हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, गिनेंगे। 1 2 3 4 5 स्टेप्स मुझे आगे जाना है टू रीच सेंटीमीटर। तो मैंने 5 ज़ीरो 1 के आगे लगा दूंगा और वो मेरा सेंटीमीटर का नंबर बन जाएगा। कमाल का है कि नहीं दोस्तों, है ना। कितना आसान था कि एक बार अगर आपने इस टेबल को लिख दिया तो सिर्फ स्टेप्स गिनने हैं और उसके ज़ीरो और डेसिमल प्लेसेस एडजस्ट करने हैं। ये इतना आसान है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, इसका रिवर्स करके देखते हैं, है ना। और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी बनाते हैं ताकि मज़ा आए इसको करने में। चलिए, तो दोस्तों अगर मेरे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और अब मुझे उसके किलोमीटर निकालने हैं, तो स्टेप्स याद हैं आपको दोस्तों, कितने स्टेप्स गए थे? हम गए थे 5 स्टेप्स, याद है।
तो मैं इस अब चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 डेसिमल पॉइंट्स लगा दूंगा। तो एक तो 7 था ही और मैंने 4 ज़ीरो ऐड करके और 5 डेसिमल पॉइंट बना के 1 डेसिमल लगा दिया। तो देखा आपने दोस्तों कैसे इस टेबल का इस्तेमाल करके आप आसानी से कोई भी कन्वर्जन कितने भी स्टेप्स का कर सकते हैं। तो सिर्फ इस टेबल को याद करना है दोस्तों, और ये होगा हमारा सबसे बढ़िया मेथड, है ना। अब मैं आपको इसका तो एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको इसको देखने में आसानी होगी कि हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उस हिसाब से हम या तो ज़ीरो बढ़ाएंगे या डेसिमल पॉइंट्स बढ़ाएंगे। तो अगर आप ऊपर से जा रहे हैं नीचे, अगर आपको छोटी यूनिट दी हुई है और आपको बड़ी यूनिट फाइंड करनी है, तो याद रखिएगा हमें डेसिमल पॉइंट बढ़ाने हैं, यानी कि नंबर की वैल्यू कम करनी है तो मैं यूज़ करूँगा साइन माइनस। और अगर हमें बड़ी यूनिट दी हुई है और छोटी यूनिट पे जाना है, तो क्योंकि मैं नंबर के ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ाऊँगा तो मैं उसे करूँगा प्लस। आसान था दोस्तों, है ना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।